सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर Cp माइनस Cv इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन गामा। बेसिकली क्या होती है मॉलर स्पेसिफिक हीट, क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक जस्ट रिकॉल कर लेते हैं हम। दैट इज Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज गिवन बाय डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। टी से हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये जो इक्वेशन थी इसको हमने यूज़ किया। दैट इज डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, और ये जो वैल्यू थी इसको हमने यहाँ पे पुट किया, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू होती है सी वी दैट इज डेल क्यू बाई डेल टी। तो यहाँ पे भी हमने इन दोनों को यूज़ कर लिया। फिर हमने क्या किया, एंट्रोपिक पार्शियल डिफरेंशियल परफेक्ट डिफरेंशियल होता है फंक्शन ऑफ टी एंड वी, तो एंट्रोपी को हमने इस टर्म में लिखा और इस टर्म को दोनों तरफ से हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया था। उसके बाद हमने इसको टी से मल्टीप्लाई किया। टी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके का रिलेशन हमारे पास आ गया था, टी डेल एस बाई डेल टी इज इक्वल टू टी डेल एस बाई डेल टी प्लस टी डेल एस बाई डेल वी बाई डेल टी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैक्सवेल्स का सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन यूज करना है, दैट इज डेल एस बाई डेल वी एट टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट की, और ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी इंटू वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हम आज वाला जो है वो शुरू करेंगे कि कैसे हमने इस इक्वेशन को हमें यूज़ करना है, बल्क मॉडुलस की टर्म में लिखना है और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की टर्म में हमने इसको लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। P is the pressure, P is function of volume, pressure P is function of volume V and temperature T, temperature T, and dP is perfect differential, dP is perfect differential। तो जो परफेक्ट डिफरेंशियल होता है हमारे पास, उसको हम लिखने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि dP इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल वी, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में हमें लिखना है इसको, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी, मतलब प्रेशर को हमने क्या किया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, प्लस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हेन प्रेशर रिमीन्स कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर रिमीन्स कांस्टेंट, तो क्या होगा, डेल टी जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि P अगर कांस्टेंट है तो उसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी पी दैट विल बी ज़ीरो। तो ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास कि डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, मतलब कि ये जो टर्म है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, माइनस डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी। क्लियर। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से जो डेल पी बाई डेल वी है दैट इज दिस इक्वेशन विल बिकम डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये रिलेशन हमने पहले डिराइव किया था कि जो डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो जो इक्वेशन थी हमारे पास सी पी माइनस सी वी वाली जो इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, मैं दोबारा से लिख देती हूँ उस इक्वेशन को, दैट इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इंटू
del v बाई del t एट कांस्टेंट p। तो इसमें अगर हम इसको इक्वेशन करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे कि जो टर्म है ना इसको हम v से मल्टीप्लाई करेंगे और v से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाय v एंड डिवाइड बाय v। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय v। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टी डेल p बाई डेल v हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया एट कांस्टेंट t इंटू 1 बाई v डेल v बाई डेल t का होल स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की थी। क्लियर, हमने यहाँ पे डेल p बाई डेल टी की जो वैल्यू थी, ये जो डेल p बाई डेल टी की वैल्यू थी इसकी जगह हमने पुट कर दी डेल p बाई डेल v एट कांस्टेंट t, डेल p बाई डेल v एट कांस्टेंट v प्लस डेल v बाई डेल t। तो ये दोनों ये स्क्वायर में आ जाएगी। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई थी कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू माइनस टी डेल पी डेल वी बाई वी एट कांस्टेंट टी इंटू 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी होल स्क्वायर एट कांस्टेंट पी। नाउ अगेन multiply and divide by v, again multiply and divide right hand side by v। तो जो इक्वेशन है that will become माइनस टी डेल पी डेल v by v। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इनटू यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 1 बाई वी स्क्वेयर से, और डेल v बाई डेल टी होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया v से। क्लियर, तो अब ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है दैट इज डेल p ओवर डेल v बाई v, दैट टर्म इज नॉन एज बल्क मॉडुलस k। बल्क मॉडुलस k, बल्क मॉडुलस k क्या होता है आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर, और जब हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखते हैं तो ये आ जाता है दैट इज चेंज इन, देखो मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, और एरिया की जगह हम क्या सकते हैं, और एरिया किसके इक्वल होता है आपके पास, लेंथ इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है, तो बल्क मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन है दैट इज डेल पी चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो ये होता है बल्क मॉडुलस की टर्म। और ये जो टर्म आई है आपके पास दैट इज 1 बाई वी, हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो टर्म आई है आपके पास दैट इज 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्सप्रेशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन बेसिकली हमें क्या बताता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कितना चेंज हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट इज रेट ऑफ change of volume, rate of change of volume with respect to temperature
पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ। तो ये 1/v है डेल वी बाई, और यहाँ पे v स्क्वेयर है, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या बन जाएगा कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी के गामा स्क्वेयर इंटू वी। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म थी आपके पास 1/v डेल वी बाई डेल टी था, और यहाँ पे सबका स्क्वेयर है, v का भी स्क्वेयर है और इस पूरे का भी होल स्क्वेयर है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वेयर। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास कि सी पी माइनस सी वी, दैट इज यू कैन से the relation between, this is the relation between two specific heat, between two specific heats in terms of bulk modulus K and coefficient of expansion। कई बुक्स में k की जगह e भी लिखा हुआ है और गामा की जगह अल्फा भी लिखा हुआ है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ दो ही टर्म देखनी है कि वो आपके पास बल्क मॉडुलस की बात कर रहा है और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो बेसिकली देखिए, अगर Cp माइनस Cv के बीच में कोई भी रिलेशन आपसे वो पूछता है किसी भी लेवल पे, तो ये वाली जो इक्वेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू टी del P by del T at constant V into del V by del T at constant P. This is the most important relation। ये आपको रिलेशन लर्न होना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन को यूज़ करके आप बहुत सारी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो। क्लियर?